नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को वट सावित्री व्रत की पूजन विधि और उसकी कथा सुनाऊंगी। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां बड़े सवेरे स्नान करती है और केशों को धोती है। जल, मौली, रौली, चावल, गुड़, भींगे चने, फूल, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चनों का बायना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह त्योहार ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। सुहागिन नारियां नहा धोकर पूर्ण श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर प्रातः सामूहिक रूप में पूजा करने जाती है। वट वृक्ष के तने पर जल चढ़ाकर रौली के छींटे लगाए जाते हैं और पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री चढ़ा दी जाती है। घी का दीपक जलाकर कच्चे सूत के धागे को हल्दी में रंग कर वृक्ष के तने पर लपेटते हुए वृक्ष की 108 या 54 या 27 या 7 परिक्रमाएं की जाती है। यदि आपके आसपास वट का कोई पेड़ ना हो तो भी निराश ना हो। कहीं से एक टहनी मंगा ले अथवा दीवार पर वट वृक्ष को अंकित करके पूजा कर ले। पूजा आराधना में मुख्य महत्व भावना, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का है। अतः आप दीवार पर वट के पेड़ का अंकन करें अथवा वास्तविक वट वृक्ष का पूजन, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। पूजन विधि यहाँ समाप्त होती है। अब हम सत्यवान और सावित्री की कथा सुनेंगे। बहुत समय पूर्व मद्र देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की संपत्ति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज, राज्यच्युत राजा द्युतसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है, वह अब चाहे जैसा भी है वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथा अनुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने को उद्यत हुई। इसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज को सत्यवान का जीव निकालकर ले जाते देखा। यह देख वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति और पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया,
परंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने ससुर कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। वट सावित्री व्रत कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।